बचपन तो होता ही है, जड़ता और मूढ़ता का खेल कूद में ही ऐसे ही समय चला गया। पढ़ाई लिखाई में इसमें उसमें व्यस्त में चला गया। फिर आई जवानी तो शादी हो गई, शादी होगी तो बस आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, घूमे शहर और नगरिया मन चाही शादी कर बेटा, बहू ब्याह घर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गवाए, घूमे शहर और नगरिया भजन बिना, हास विलास बदन मत माते, बोले ऐस का झूला झूले। 4 दिन की जिंदगी भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का प्रेम आनंद चाहिए, तो ये खटपट संसार की ये चलती रहेगी। इसी चालू खटखट में तुम्हें काम बनाना है, इतना हो जाए फिर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो दिन में रोज सुबह और शाम कि प्रेम हो भगवान से। जो खटपट है वो कभी कम होने वाली नहीं है। हम सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी छोटे हैं, फिर अपने भगवान का भजन करेंगे। एक बार नारद जी गए बैकुंठ में, नारायण 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 नारायण। भगवान ने कहा सब कुशल मंगल तो है, कहाँ से आ रहे हो? बोले प्रभु मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। बोले वहां सब राजी मंगल खुशी मंगल तो है? बोले हाँ प्रभु है। तो अच्छा क्या हाल चाल है? बोले बस सब तरफ आपके नाम की जय जयकार ही जय जयकार है, सब आपके भजन में मस्त हैं, डूबे हुए हैं भक्त बस भगवान के। बोले नहीं नारद, मुझे कोई नहीं बसता, कोई बिरला ही होता है जो मुझे चाहता है, नहीं तो सब अपने को ही चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को अपनी कामनाओं को। मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां भी ये सब चीजों को लेके जाते हैं। घर परिवार सुखी रहे, बाल बच्चे मौज में रहे, धंधा व्यापार चलता रहे, और बस फिर कोई दुख आता है तो भगवान की याद आती है, बाकी कोई याद नहीं आती। सब स्वार्थ के बस प्रेम करते हैं, लेकिन जो बदला चाहता है या स्वार्थ के वशीभूत होकर जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम नहीं होता। बदला जो चाहता है सेवा के बदले, वो एक व्यापार है। प्रेम कोई व्यापार नहीं, भगवान की भक्ति कोई व्यापार नहीं। हम भक्ति को भी व्यापार बना देते हैं। कुछ न कुछ चाहा, कुछ न कुछ इच्छा कामना को लेके जाते हैं। बोले जाओ ये विमान लेकर के, और आज वैकुंठ का द्वार खुला है, जो आना चाहे सबको बिठा के ले आओ। आए भगवान की आज्ञा पाकर के नारद जी जा रहे थे। एक किसान दिखा तो बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले खेत पे जा रहा हूँ काम करने। बोले आज भगवान ने याद किया, चलना चाहो तो चलो, वैकुंठ में विमान लेके आया हूँ। बोले हाँ चलूंगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है, फिर चलता हूँ। बोले क्या करना है? बस लड़का थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसकी शादी वादी कर दूं, फिर फ्री। तो नारद जी ने कहा ठीक है शादी करो, फिर आता हूं मैं। थोड़े दिन बाद आए तो बोले शादी हो गई बच्चे की? बोले हाँ हो गई। फिर अब चलें? बोले बस शादी तो हो गई है, बच्चा थोड़ा सेटल हो जाए। तो सेटल भी हो गया। अब बोले ऐसा है एक इच्छा रह गई है, नहीं तो फिर बोले सब बाप की इच्छा होती है कि भाई बेटे का भी बेटा होता, दोता पोता होता, देख लेते थोड़ा मुंह उसका, फिर चलते। तो बोले ठीक है थोड़े दिन बाद आता हूँ। फिर थोड़े दिन बाद आए, फिर कहा आप चलें? नारद जी ने कहा बोले हाँ पर छोटा है थोड़ा पोता ना, बहुएं आजकल के ख्याल नहीं रखती है, वो बेचारा इधर उधर भटकते रहता है, रोते रहता है, चिल्लाते रहता है, उसकी देखभाल कौन करेगा? वो थोड़ा लायक हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर अपने फ्री। बोले ठीक है। अब थोड़ा वो बड़ा तो हो गया, लेकिन तब तक इसके हाथ में आ गई लाठी, कमर झुक गई। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी। ये उम्र यूं ही बीती जा रही है, कब बचपन चला गया हमारा पता नहीं चला, कब युवानी चली जाएगी कोई पता नहीं। और बचपन तो होता ही है, जड़ता और मूढ़ता का खेल कूद में ही ऐसे ही समय चला गया। पढ़ाई लिखाई में इसमें उसमें व्यस्त में चला गया। फिर आई जवानी तो शादी हो गई, शादी होगी तो बस आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, घूमे शहर और नगरिया भजन बिना। तो बच्चे थे वो बड़े हो गए,
मन चाही शादी कर बेटा बहु ब्याह घर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गवाए, घूमे शहर और नगरिया भजन बिना, हास विलास मदन मत माते, बोले ऐस का झूला झूले, 4 दिन की जिंदगी ऐस ले लो, हास विलास मदन मत माते ऐस का झूले झूले, नाम हरि का लिया ना मुख से धन के मद में फूले। फिर चंद दिनों में ही बेटा बेटी जो छोटे छोटे थे वो बड़े हो गए, चंद दिनों में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, बेटा से बन गए बाप, अब बाबा का नंबर आ गया, बाबा बन गए वो, अब झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना, और एक दिन राम नाम सत्य हो गया, खत्म हो गई कहानी, सगे संबंधी रोए बाबा बोल सके ना बाणी, बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना। तो कमर झुक गई उसकी, लेकिन फिर भी नारद जी ने कहा चलें अब, तब भी ये नहीं कहा कि चलो नारद जी, झुंझला कर ये कहा कि पूरे टोहाना में मैं ही मिलता हूं क्या, और कोई जगह नहीं है, हरियाणा इतना बड़ा है, कहीं भी चले जाओ ले दे के घूम फिर के टोहाना में ही आ जाते हो। तो उसकी बात नहीं है, ये हम सबकी बात है, उसकी कहानी नहीं है, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए। लेकिन घर घर में यही है, इतना हो जाए फिर अपने फ्री, इतना हो जाए फिर अपने फ्री, इतना हो जाए फिर अपने फ्री, नहीं, ये खटपट चलती ही रहेगी। एक अंग्रेज तगड़ाक 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 घोड़ा दौड़ाते 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 जा रहा था, रास्ते में लगी दोपहरी में उसको प्यास, तो अरट रहट चलता था पहले पुराने जमाने में, तो उसने देखा खेत में पानी निकल रहा था, अपने घोड़े को रोका, पुचकार करके गया वहां पे और घोड़े को पानी पिलाया, लेकिन घोड़ी बिद के, क्योंकि वो अरट चलता था, खटखट 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 उसकी आवाज आती, तो उसने अंग्रेज ने कहा ए मैन ए खटखट नहीं मांगता, हमको पानी पिलाना है घोड़े को, खटखट को रोको। तो खटखट उसने अरट बंद कर दिया, तो पानी निकलना बंद हो गया। उसने कहा कि पानी मांगता, हम तो पानी चाहिए, घोड़े को पानी पिलाना है। तो उसने फिर अरट चालू किया, तो फिर पानी, तो फिर बोले खटखट नहीं होना चाहिए और पानी निकलना चाहिए। उसने कहा बड़े मूर्ख हो तुम, अकल नहीं है तुमको, खटखट होगी तभी तो पानी निकलेगा। बोले नहीं, खटखट नहीं होना चाहिए और पानी होना चाहिए। बोले ऐसा नहीं होता है, पानी चाहिए तो खटखट होगी ही। तुमको अगर घोड़े को पानी पिलाना है तो प्रेम से पुचकार के घोड़े को चालू खटखट में पानी पिला के चलते बनो। तुम्हें क्या लेना देना खटपट से, तुम पानी पिलाओ ना, पानी पिलाना तो घोड़े को पुचकार लो, प्रेम से पानी पिला लो। उसी प्रकार तुमको अगर भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का प्रेम आनंद चाहिए, तो ये खटपट संसार की ये चलती रहेगी। इसी चालू खटखट में तुम्हें काम बनाना है, इतना हो जाए फिर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो दिन में रोज सुबह और शाम कि प्रेम हो भगवान से। ये खटपट चलती रहेगी। मन की आटी अटपटी झटपट लखे न कोय, मन की खटपट जो मिटे तो झटपट दर्शन होए। क्या करें, बोले लड़के को काल सर्वदोष है, मांगलिक है लड़की, तो मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़का भी मिल जाएगा। एक को थोड़ी बनाया परमात्मा ने, परमात्मा की प्रकृति में हर चीज बैलेंस में है। जितने लड़का जन्म लेते हैं उतनी लड़कियां जन्म लेती है। लड़के होते हैं 110 पैदा 100 में से, उसमें से 10 मर जाते हैं, 100 रह जाते हैं। लेकिन लड़कियां 100 की 100 जिंदा रहती है। लड़कियां कम मरती, लड़के ज्यादा मरते हैं। और आजकल तो ऐसा रिवाज है हरियाणा में, लड़का हुआ तो बोलो मौजी मौज है, लड़का हुआ छठी मनाओ, कुआं पूजन रखो, ढोल नगाड़े बजाओ, और लड़की हुई तो मुंह लटक गया। क्यों? लड़का लड़की में भेद क्यों? फिर आजकल वो रिवाज चल गया, अल्ट्रासाउंड करा के देखो लड़का है कि लड़की, लड़की है तो एबॉर्शन करवा दो, गर्भपात करवा दो। जो गर्भपात करवाता है कहते हैं शास्त्रों में 7 जन्म तक उसको बांझ रहना पड़ता है। गर्भपात, जो माँ के पेट में बच्ची बिचारी आई और इस दुनिया में नहीं आई, उसके पहले ही उसको टुकड़े 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 करके कचूमर बना के उसको बाहर निकाल दिया।
ऐसा तो नागिन भी नहीं करती। नागिन भी कम से कम इंतजार करती कि मेरे पेट से बच्चे बाहर आए तो मैं उनको डसूं, खा लूं। तुम तो नागिन से भी एक कदम आगे निकल गए। जो संतान मां के गर्भ से आई नहीं बाहर, उससे पहले ही उसको पेट में ही कटवा दिया, मरवा दिया, खत्म करवा दिया। गर्भपात महापाप। संयम से रहें। शास्त्रों में विधि है, लड़का चाहिए तो उसकी अलग विधि, लड़की चाहिए तो उसकी अलग विधि है। लेकिन अल्ट्रासाउंड कराओ, गर्भपात कराओ, तो इस पाप से क्यों बचना, क्यों करना ऐसे पाप को। तो जिसको काल सर्प दोष, काल सर्प दोष क्या बोले, कुंडली में राहु और केतु की छाया होती है, बोले बड़ी कष्टदायक होती है। लेकिन जिसने गुरु दीक्षा ली है, भगवान नाम की दीक्षा, सब ग्रह उसके बस में होते हैं। बापूजी बताते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं तब मंत्र, बीज मंत्र हो, इतनी माला करो तो मंगल दोष, मंगल ग्रह की पीड़ा दूर, इतने जप करो तो काल सर्प दोष। फिर भी जिसको अगर काल सर्प दोष हो गया है या है किसी को, तो पूजा के नारियल आते हैं 108 छोटे वाले नारियल, और उसमें तिलक करके पूजन करके, और जिसको है उसके ऊपर से उसारते हुए ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः 108 बार जप करके पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उसार करके बुधवार के दिन नदी या बहते हुए जल में उसको प्रभावित कर दें, तो जो सर्प की जो विष की मात्रा होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। इसको काल सर्प दोष बहुत तो उग्र स्वभाव का होता है, बाद में खिन्न चिढ़ जाएगा, भयानक रूप, तो धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। नाग पंचमी के दिन सपेरे जो आते हैं उनसे वो नाग नागिन लेकर के पैसे देके थोड़ा मुक्त करवा दें। और शिवरात्रि अभी गई है, उस शिवरात्रि को या किसी शिव मंदिर में ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पे कहीं भी एक बार पूरा विधि विधान से अभिषेक करवा दें, तो काल सर्प दोष भी दूर हो जाएगा। ग्रहण काल आते हैं तो ग्रहण काल में निम्न मंत्र का जाप व पूजन कर सप्त धातु की नाग नागिन बनवाकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। मंत्र है ओम नमोस्तु सर्पोभ्यो एकेचा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी विदेभ्याम सर्पोभ्यो नमः। ये मंत्र बोल करके जब ग्रहण काल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो सप्त धातु के नाग नागिन बनवाकर जल में प्रभावित कर दें ये मंत्र बोलते हुए, तो ये करने से ग्रह पीड़ा भी दूर होगी। सद्गुरु देव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की।